हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की कुछ वोकैब्स। आज की डेट है 28 में और आज का ही हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक बार जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं हम अपना एक क्वेश्चन जो कि हमने पिछले सेशन से लिया गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टम्बल्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टम्बल्ड? आपके पास ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला वर्ड है हमारे पास विजिल। पहला वर्ड है विजिल। इसका मीनिंग क्या है? अवेक, टू कीप वॉच। जागरण करना या फिर नजर रखना। इसका मीनिंग है जागरण करना या फिर नजर रखना। आज मैंने इसमें हिंदी की भी मीनिंग कुछ कुछ वर्ड्स की ऐड की है ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते हैं, इसका मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा, जागरण करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। माई बर्ड वॉचिंग विजिल्स लास्टेड फॉर आवर्स। जो बर्ड वॉचिंग है यानी चिड़ियों चिड़ियों का चिड़ियों को देखना, किसके लिए? रिसर्च पर्पस के लिए। तो वो बहुत घंटों तक चला, है ना। जो बर्ड वॉचिंग है वो बहुत घंटों तक चला, उसके लिए मैंने उन पे नजर रखी, टू कीप वॉच। ओके, अगला हम देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्नाल। अगला वर्ड है स्नाल। इसका मीनिंग क्या है? लॉन्ग लाइन ऑफ ट्रैफिक दैट इज अनेबल टू ट्रेवल फॉरवर्ड बिकॉज समथिंग इज ब्लॉकिंग द रोड। कुछ रुकावटें आ जाने के कारण बहुत लंबी ट्रैफिक का जाम लग जाना। ओके, तो स्नाल का मतलब क्या है? कुछ रुकावटें आ जाने के कारण बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग जाना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। द ट्रैफिक वॉज स्नाल्ड अप इन बोथ डायरेक्शन फॉर 2 miles बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के कारण 2 miles यानी 2 miles तक का ट्रैफिक लग गया। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्कॉर्च। अगला वर्ड है स्कॉर्च। इसका मीनिंग क्या है? बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग विथ फ्लेम और हीट। किसी भी सरफेस को जलाना है, किससे? हीट या उसकी लपट से। एग्जाम्पल, इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं हम। जलाकर राख कर देना। ये आपको साउथ की मूवी का टाइटल लग रहा होगा, बट ये मीनिंग है स्कॉर्च का, जलाकर राख कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं हम। सराउंडिंग हाउसेस वर स्कॉच्ड बाय हीट फ्रॉम द ब्लास्ट। जो ब्लास्ट हुआ उसकी आग से या उसकी ताप से जो घर थे आसपास के, वो उनका सरफेस या वो जल गए ना। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला है हमारे पास रेस्पाइट। अगला वर्ड है रेस्पाइट। इसका मीनिंग क्या है? अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। इसका मतलब है थोड़े समय के लिए राहत मिलना किसी भी बुरी सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन से। ओके, तो इसका मतलब है क्या? राहत। हिंदी मीनिंग इसका राहत। एग्जाम्पल देखिए। द रेफ्यूजी एनकैम्पमेंट विल प्रोवाइड सम रेस्पाइट फ्रॉम द सफरिंग। जो रेफ्यूजीज होते हैं उनके लिए जो कैंप्स लगे हैं वो उनको थोड़ी राहत देगी जो कि उन्होंने अभी तक झेला है उससे। तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रिपेट्रिएटेड। अगला वर्ड है रिपेट्रिएटेड। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री। हिंदी मीनिंग है इसका प्रत्यावर्तित। हिंदी मीनिंग है प्रत्यावर्तित। तो इसका मतलब है किसी को वापस उसकी कंट्री भेज देना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द मेजोरिटी केम टू दिल्ली एज माइग्रेंट वर्कर हु इंटेंडेड टू रिपेट्रिएट टू पटना। मतलब इसका क्या है? बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली आए हुए थे, तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वापस पटना जाने लगे हैं। ओके, तो वापस जाना यानी वापस अपनी कंट्री में जाना या अपने लैंड में जाना या अपने नेटिव प्लेस में जाना। वो किसका मीनिंग है? रिपेट्रिएट का। ओके, अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है क्वेस्ट। अगला वर्ड है क्वेस्ट। इसका मीनिंग है रिजेक्ट एस इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को खारिज कर देना। किसी भी चीज़ को खारिज कर देना एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू। ओके, जैसे कोर्ट किसी चीज़ को खारिज कर देता है, तो वो है क्या? उसका मीनिंग किसका है? क्वेस्ट का मीनिंग है ये। तो एग्जांपल देखते हैं। हिज कन्विक्शन वाज क्वेस्ट ऑन अपील। एक अपील के थ्रू उसका कन्विक्शन यानी उसका अपराध खारिज हो गया। ओके, अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्पेट। अगला वर्ड है स्पेट। इसका मीनिंग है अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स कमिंग इन क्विक सक्सेशन। बहुत सारी एक जैसी चीजें बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं।
बहुत कम समय में बार बार आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत दिक्कतें हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बार बार, तो वो क्या है, स्पेट है। स्पेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ बार बार आना। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पेट ऑफ अटैक्स ऑन क्रॉप्स बाय लोकस्ट स्वॉर्म। जो लोकस्ट है यानी टिड्डे हैं, उनका पूरा एक ग्रुप, स्वॉर्म का मीनिंग होता है टिड्डों का ग्रुप, तो इंसेक्ट्स का ग्रुप। तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो किस पे अटैक कर रहे हैं, क्रॉप्स पे अटैक कर रहे हैं बार बार। ओके, बहुत सारे अमाउंट में आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स में आ रहे हैं ये लोकस्ट, और बार बार अटैक कर रहे हैं क्रॉप्स में। इसका मीनिंग ये है। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास रेम्यूनरेशन। अगला वर्ड है रेम्यूनरेशन। इसका मीनिंग क्या है, मनी पेड फॉर वर्क और अ सर्विस। किसी भी वर्क या सर्विस के लिए पैसा देना। ओके, इसका हिंदी में देख लेते हैं क्या है। हिंदी है इसका मीनिंग प्रतिफल। प्रतिफल। ओके, कोई भी काम का हम फल देना या पैसा देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे वर्क इन एक्सेस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स फॉर नो एडिशनल रेम्यूनरेशन। उन्होंने अपने वर्क आवर से ज़्यादा काम किया है, बट उन्हें कोई भी एडिशनल पैसे नहीं मिले हैं या फिर प्रतिफल नहीं मिला है। अगला हम वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास परजियोनिंग। अगला वर्ड क्या है, परजियोनिंग। इसका मीनिंग है बेगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली और फ्लरिश, तेजी से बढ़ना। बर्जियोनिंग का मतलब है बहुत तेजी से बढ़ना, रैपिडली। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल इसका, अ बर्जियोनिंग लोकस्ट स्वॉर्म इन राजस्थान, गुजरात एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश थ्रेटन्स टू एम्पलीफाई इनटू अ एग्रेरियन डिजास्टर। इसका मतलब क्या है, बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है लोकस्ट का स्वॉर्म, यानी टिड्डों का ग्रुप जो बढ़ रहा है राजस्थान, गुजरात और एमपी में, वो एक एग्रेरियन डिजास्टर का रूप भी ले सकता है। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास क्या, एंटीक्वेटेड। अगला वर्ड है एंटीक्वेटेड। इसका मीनिंग क्या है, ओल्ड फैशन और आउटडेटेड, या फिर हिंदी मीनिंग है इसका अप्रचलित, यानी जो बहुत पुराना हो गया है, जो अब काम का नहीं है। जैसे कुछ लॉज होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, बहुत पहले बनाए गए हैं, वो क्या है, अब आज की सिचुएशन में वो काम के नहीं है या कारगर नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस एंटीक्वेटेड सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इज ऑफ नो यूज नाउ डेज। जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है वो इतना पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है कि वो अब काम का नहीं है। अगला देखते हैं हम, अगला वर्ड है हमारे पास ब्लाइट्स। अगला वर्ड है क्या, ब्लाइट्स। इसका मीनिंग क्या है, अ प्लांट डिजीज टिपिकली वन कॉज्ड बाय फंजाई। एक ये प्लांट का बीमारी है या डिजीज है जो कि किससे फैलती है, फंजाई से फैलती है। ओके, फंजाई से ये फैलती है डिजीज या बीमारी। क्या क्या नाम है इसका, ब्लाइट्स। इसका नाम है ब्लाइट्स। एग्जांपल देखिए, द वाइन सफर्ड ब्लाइट्स एंड डिजीज। जो वाइन्स है उनमें ब्लाइट नाम का एक डिजीज हो गया है। अगला हम देखते हैं वर्ड क्या है, एडजुडिकेशन। अगला वर्ड है एडजुडिकेशन। इसका मीनिंग है अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर। किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर पर एक फॉर्मल जजमेंट के, एक कोर्ट की जजमेंट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है देख लेते हैं, न्यायिक निर्णय। हिंदी मीनिंग है इसका न्यायिक निर्णय। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैटर मे हैव टू गो टू कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन। यानी जो मैटर है, जो भी मैटर है, वो कोर्ट पे जाना चाहिए एक न्यायिक निर्णय के लिए, एक फॉर्मल जजमेंट के लिए। आगे देखते हैं हम, अगला है हमारे पास वर्ड है सेडिशियस। अगला वर्ड क्या है, सेडिशियस। इसका मीनिंग क्या है, कॉजिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट और मोनार्क। लोगों को अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी या फिर मोनार्क के खिलाफ भड़काना। सेडिशियस का मतलब है लोगों को स्टेट या मोनार्क या गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना। का हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। हिंदी मीनिंग है विद्रोहात्मक। हिंदी मीनिंग है विद्रोहात्मक। एग्जाम्पल देखें, द लेटर वॉज डिक्लेयर्ड सेडिशियस। जो लेटर था वो विद्रोहात्मक डिक्लेयर किया गया, यानी लोगों को भड़काने वाला लेटर था। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास सबवर्जन। अगला वर्ड है सबवर्जन। इसका मीनिंग है द अंडरमाइनिंग ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है जो एस्टेब्लिश सिस्टम है या इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो अथॉरिटी या पावर है उसको कम करना, ना उसको कम करना। इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो विनाश, है ना, इनका विनाश करना। कोई भी एस्टेब्लिश सिस्टम या इंस्टीट्यूशन, उसकी पावर अथॉरिटी का विनाश करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द रूथलेस सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, उसका विनाश होना कुछ गवर्नमेंट के फैसलों के कारण। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला वर्ड क्या है, सिनिकल। अगला वर्ड है हमारे पास सिनिकल। इसका मीनिंग क्या है,
बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी। इसका मतलब है कि लोग खुद से ही मोटिवेट होना है, किसी का खुद से ही अपने आप से ही मोटिवेट होना है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज ब्रूटली सिनिकल एंड हार्डन टू एवरी सॉब स्टोरी अंडर द सन। वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो गया था अपने आप से ही। जो जो उसके साथ हुआ था, जो जो उसके साथ हुआ था वो उससे मोटिवेट हो चुका था। ये क्या है, एक सिनिकल जो है ये मोटिवेशन नेगेटिव फॉर्म में है। ओके, ये जो मोटिवेशन है वो नेगेटिव फॉर्म में है ना, जैसे कुछ लोग कठोर हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो उस तरीके का है सिनिकल वर्ड। ओके, अगला हम वर्ड देखते हैं एपिटोम। अगला वर्ड है एपिटोम। इसका मीनिंग क्या है, अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। तो कोई भी पर्सन या कोई भी चीज किसी किसी भी क्वालिटी या किसी भी गुण का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल हो ना, मतलब किसी भी पर्सन या किसी भी चीज में वो क्वालिटी हो, बिल्कुल परफेक्टली हो। और तो उसका क्या है कि ये किसका मीनिंग है, एपिटोम का। इसका हिंदी हिंदी वर्ड देख लेते हैं, हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब है प्रतीक यानी सिंबल, कि किसी भी चीज का सिंबल या प्रतीक। एग्जाम्पल देखते हैं। शी लुक्ड द एपिटोम ऑफ एलिगेंस एंड गुड टेस्ट। वो एलिगेंस और गुड टेस्ट का एपिटोम थी, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल थी। तो गाइज आज के डिस्कशन में हमारा इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल GS यूनिट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।